कहानी शुक्रिया टमाटर जी। दोस्तों, यहाँ सब कैलाश जी को आलू टमाटर का प्रेम मानकर बैठे थे, पर असल में आलू टमाटर उनका प्रेम नहीं बल्कि वो तो उनकी मजबूरी थी। ऐसी मजबूरी जो वो किसी से भी साझा नहीं कर पाते थे, वरना आलू टमाटर से वे किस तरह से परेशान थे ये बात सिर्फ वो ही जानते थे। दोस्तों, बिना टमाटर वाला बैंगन का भुर्ता गले नहीं उतरता। ऑफिस के लंच टाइम पर खाना खाते हुए सुदीप बोला तो मिश्रा जी चुटकी काटते हुए बोले, तो मत उतारो, यहाँ दे दो, हम खा लेंगे। उनकी इस बात पर सभी कर्मचारी हंस दिए तो प्रीति बोली, वैसे सुदीप ठीक कह रहा है, बिना टमाटर की दाल, बिना टमाटर के छोले या दूसरी कोई भी सब्जी कहाँ अच्छी लगती है। तो क्या करे, मेहतरबा आंदोलन करे, टमाटर के दाम कम कराने को सड़क पर उतर जाए। मिश्रा जी ने अपना बड़ा सा मुंह खोलकर छोटा सा निवाला डालते हुए कहा। तभी सुदीप बोला, कल तो अपने कैलाश जी आएंगे ऑफिस, बस उनकी ही सब्जी खाएंगे, सब आलू टमाटर वाली। हाँ, उनके टिफिन में जरूर आलू टमाटर आता है। वैसे इस बार लंबी छुट्टी ले ली उन्होंने, नहीं तो आज ही टमाटर वाली सब्जी खाने मिल जाती। प्रीति ने अपना खाना खत्म करते हुए कहा। उनकी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें ही देखने गए हैं गांव, वरना कैलाश जी तो एक दिन भी छुट्टी न ले। खैर, कल तो आ ही रहे हैं कैलाश जी, बस तो कल उनके ही आलू टमाटर पर अटैक होगा। यहाँ सब कैलाश जी को आलू टमाटर का प्रेमी मानकर बैठे थे, पर असल में आलू टमाटर उनका प्रेम नहीं बल्कि वो तो उनकी मजबूरी थी। ऐसी मजबूरी जो वो किसी से भी साझा नहीं कर पाते थे, वरना आलू टमाटर से वे किस तरह से परेशान थे ये बात सिर्फ वे ही जानते थे। कैलाश जी बेहद शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, पर वे हमेशा से ही खाने पीने के शौकीन रहे हैं। इत्तेफाक से उन्हें पत्नी जी भी पकवान से प्रेम करने वाली मिल गई। कैलाश जी की जब शादी तय हुई थी तब वे इस बात से सबसे ज्यादा खुश थे कि लड़की को खाने की नई नई रेसिपी सीखना बहुत पसंद है। शादी तय होने से लेकर शादी होने तक कैलाश जी पत्नी के हाथ के बने स्वादिष्ट और तरह तरह के भोजन के बारे में सोच सोच कर मारे खुशी के मन ही मन उछलते रहते थे। पर शादी के बाद उनकी सारी खुशी तब हवा हो गई जब हर रोज उन्हें आलू टमाटर की सब्जी ही खाने को मिलने लगी। दरअसल बात ये थी कि उनकी पत्नी सौदामिनी, जिन्हें नई नई रेसिपी सीखने का, नई नई रेसिपी के बारे में पढ़ने का बड़ा ही शौक था, उनकी टीवी पर दिन भर फूड चैनल चलते रहते। मैगजीन और अखबारों में आई खाने की रेसिपी की कटिंग वे संभाल कर रखा करती थी। हर नए पुराने शेफ से, नए मसाले से, देसी विदेशी सब्जियों से वे बखूबी परिचित थी। पर सौदामिनी के इस शौक का इतना सा भी फायदा कैलाश जी को नहीं मिलता था, क्योंकि उनका यह शौक केवल आभासी ही था, प्रैक्टिकली बिल्कुल भी नहीं। उनका यह शौक बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि कोई लड़का बचपन से क्रिकेट मैच देखने का, प्लेयर के बारे में पढ़ने का, उनके बारे में जानने का और घर में उनके पोस्टर चिपकाने का तो बहुत शौक रखता हो, पर उसे खुद बैट उठाकर फील्ड में उतरने का कोई खासा शौक न हो। पत्नी जी के इस आभासी शौक के चलते कैलाश जी के जीवन के बाहर 12 बजे हुए थे। कैलाश जी शांत तो थे ही और साथ ही साथ वे अपनी पत्नी को हमेशा प्रेम और सम्मान भी देते थे। शायद इसीलिए वे हर रोज बिना कुछ कहे आलू टमाटर की सब्जी चुपचाप खा लेते थे। आज हफ्ते भर की लंबी छुट्टी के बाद कैलाश जी ऑफिस पहुंचे तो उन्हें देखकर सबकी बाछें खिल गई। और भाई, आलू टमाटर कैसे हो और गांव में अम्मा जी की तबीयत कैसी है? मिश्रा जी ने मुंह में भरी गुटके की पीक संभालते हुए पूछा तो कैलाश जी को उनकी अम्मा की तबीयत पूछने पर खुशी कम, मिश्रा जी के आलू टमाटर वाले संबोधन पर गुस्सा ज्यादा आया। जब लंच का टाइम हुआ तो सबकी नजरें कैलाश जी के डिब्बे पर अटक गई। सबके टिफिन खुलने के बाद जब कैलाश जी का टिफिन खुला तो सभी उनका टिफिन देखकर
भौचक्के से रह गए और कैलाश जी ने बड़ी शान में सब्जी की सुगंध लेते हुए कहा, आहा, हा 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 हा, आलू बैंगन की मसाला सब्जी क्या बात है, आज तो मजा ही आ जाएगा। कैलाश जी, आलू टमाटर तो आपकी परमानेंट सब्जी थी, मतलब आप भी महंगे टमाटरों से डर गए। हम सब तो इसी आस में बैठे थे कि कैलाश जी तो कम से कम टमाटर वाले आलू लाएंगे, पर आप भी। प्रीति ने के इस सवाल पर कैलाश जी बोले, अरे भाई, हमारी पत्नी बहुत समझदार है, कल सब्जी लेकर आई तो बोली टमाटर के दाम तो आसमान छू रहे हैं, इसलिए जब तक टमाटर सस्ता नहीं होता तब तक वे आलू टमाटर नहीं बनाएगी। यहाँ सब टमाटर के बढ़ते दामों को कोस रहे थे और वहाँ कैलाश जी आलू बैंगन खाते हुए महंगे टमाटरों का मन ही मन शुक्रिया अदा कर रहे थे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी यदि पसंद आई हो टमाटर के महंगे दामों को लेकर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।